हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है वो क्या होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या रीजन हो सकते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, या फिर कह सकते हैं हम थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, देखो लॉस जो है किन 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 रीजन की वजह से होता है, किन किन रीजन की वजह से जो लॉस हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है ना, देखो लॉस है जो बायोडाइवर्सिटी का इन एन रीजन मे लीड टू क्या क्या हो सकता है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। मे लीड टू मतलब जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का क्या क्या उससे हो सकता है। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन मतलब प्लांट की जो प्रोडक्शन है, प्लांट जो है कम, उनकी जो संख्या जो घटती जा रही है, प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, ये क्या कारण होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। देखो लॉस कैसे हो रही है, अगर प्लांट कम होते चले जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट कम होंगे तो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, उस प्लांट के ऊपर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनकी संख्या कम होगी, उनको खाना अच्छे से नहीं मिल पाएगा, कंपटीशन होगा। ठीक है ना, और एक दूसरे को मारने पे तुल जाएंगे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, बहुत असर पड़ेगा सर्वाइवेबिलिटी पे, ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस पे। सेकंड पॉइंट आता है लोअर दिस रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट बदल रहा है, मौसम जो चेंज होता है, पर्यावरण जो चेंज होता है, उसकी अगर हम रेजिस्टिविटी ना करें, कम करें, प्रोटेक्शन ना करें, है ना, कि हमने जैसे कि मान के चलो जब तक हम अपने खेत या फिर अपने जो बाग बगीचे या फिर जो भी है, हम अपने एनवायरनमेंट को, घर का हो चाहे बाहर का हो, खेतों का हो, किसी का भी जंगल का हो, तो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर हम उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उसका मतलब मान के चलो उसकी साफ़ सफाई ना रखें, उसके अच्छे से मेंटेन ना रखें, है जो हमें एनवायरनमेंट जो मिल रहा है वहाँ पे उसकी हम केयर ना करें, रेजिस्टेंस ना करें उसकी, तो क्या हो जाता है, वो भी एक कारण बनता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है चेंजेस द इकोसिस्टम प्रोसेसिंग लाइक प्लांट प्रोडक्शन, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। चेंज द इकोसिस्टम प्रोसेसिंग मतलब अगर इकोसिस्टम में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो क्या कर देगा, प्लांट प्रोडक्शन, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, इनको भी चेंज कर देगा। अगर देखो चेंज अच्छा है तो इनका भी चेंज अच्छा होगा, अगर चेंज यहाँ पे बुरा है मीन्स बेकार है कि चेंजेज जो इकोसिस्टम कम होता जा रहा है, तो प्लांट प्रोडक्शन कम होगी, वाटर यूज कम होगा, पेस्ट जो है वहाँ पे उनकी संख्या भी घटेगी, डिजीज़ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, ये इन पे असर देखने को मिलेगा। अब बात आती है कॉज, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने में। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो हैबिटाट लॉस में क्या होता है, हैबिटाट लॉस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है ना, करेक्टर है हैबिटाट लॉस का, वो क्या है, एनिमल और प्लांट जो होते हैं ना, एनिमल जो दूसरी जगह एक स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए, जैसे मान चलो एक हैबिटाट है जिसमें वो रह रहा है, उसको छोड़ के दूसरे हैबिटाट में वो चला जाए, प्लांट्स जो है एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है ना, उस हैबिटाट से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि देखो हमें प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, हम क्या प्लांट को काट लेते हैं लकड़ी के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वहाँ रहने के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, वहाँ का जो हैबिटाट है वो लॉस कर दिया जाता है, प्लांट्स जो है बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दिए जाते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आ रहा है, याद रखना, हैबिटाट लॉस जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या इस बात का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट बायोम, एक बहुत बड़ा बायोम होता है, बायोम है, उसकी हैबिटाट लॉस होती जा रही है, बताओ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये डरावना जो एग्जाम्पल है।
आप खुद सोच के देखो, जहाँ पे मतलब पता नहीं कितनी वैरायटीज होती है। आप देखते हो ना डिस्कवरीज के अंदर जो बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं जहाँ पे चलने की भी रास्ता नहीं होता है, आप देखते होंगे। तो वो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो उसका भी हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। बताओ, उसकी भी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। ठीक है ना। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, once covering more than 14% of Earth's land surface, these rainforests now over no more than 6%, 6% से भी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे 14% को कवर करते थे ये जो फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट है 14%, वहाँ पे उनकी संख्या कितनी रह गई है, घट के 6%। आधे से ज़्यादा संख्या उनकी घट गई है, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई है। बताओ, है ना, क्या हो रहा है। They are being destroyed very fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of the rainforest would have been lost. वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात कही है इसने कि अगर जब तक हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, तब तक 1000 हेक्टेयर जो उसका एरिया है ना वो घट जाएगा। इतनी तेज़ी से डाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। इमेजिन कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा होता है। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट या फिर अर्थ। इसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ये नीट के क्वेश्चन में आ सकता है, नीट के एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। तो बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज हार्बर करती हैं, प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव कर रही हैं, रह रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कहीं और से इसमें आ रही हैं। तो क्या है, अगर ये लॉस होता चला जाएगा, इसको काटते चले जाएंगे, तो वहाँ कल्टीवेशन अगर वहाँ ज़्यादा होता चला जाएगा, फिर वैसे रहने के लिए वहाँ चलते चले जाएंगे, तो क्या होगा, बेचारे जो वो स्पीसीज हैं वो तो रह ही गई, जो उसके ऊपर सर्वाइव कर रही है अमेजोन फॉरेस्ट के ऊपर, है ना, वो तो उनका क्या होगा, वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या है, ये जो डाइवर्सिटी है हैबिटेट की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। ठीक है, देखो बिसाइड टोटल लॉस, जो जितना टोटल लॉस हुआ है एक्चुअल में, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। पोल्यूशन भी क्या है, सर्वाइवल को ख़त्म कर रहा है बहुत सारी स्पीसीज का। व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, लार्ज हैबिटेट अगर टूट के कम होते हुए क्या है, छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल फ्रैगमेंट में, किसके कारण, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मैमल्स के कारण, बर्ड्स के कारण। Mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitat are badly affected, leading to population decline. वहाँ अगर कोई माइग्रेटरी बर्ड होगी ना, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो कभी नहीं आ पाएगी वहाँ पे, उसकी स्पीसीज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है ना, उनकी स्पीसीज कम होती हुई हमें दिख सकती है, और दिख भी रही है एक्चुअल में। देखो पॉल्यूशन की वजह से क्या है, हैबिटेट कम होती जा रही है। अब फ्रैगमेंटेशन टर्म यूज की गई, क्यों की गई यहाँ पे, देखो जैसे मान के चलो 1000 हेक्टेयर है ज़मीन है, ठीक है, उसमें कोई इंडस्ट्री बन गई, कोई आपने घर बना लिया या फिर कुछ वहाँ पे रहने लग गया आप जाके, तो वहाँ तो कोई प्लांट या फिर कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी, कोई भी डाइवर्सिटी वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन आके बस गया। ठीक है ना, और ह्यूमन तो ऐसा है जहाँ चला जाता है ना वहीं पे नुकसान करता है। ठीक है ना, जंगल में चला जाए तो वहाँ नुकसान करेगा, ठीक है, कहीं और चला जाए तो वहाँ नुकसान करेगा। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो फ्रैगमेंटेशन क्या, वहाँ पे पहले 1000 थी, अब इंडस्ट्री या फिर घर की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे सिर्फ 500 या फिर 600-700 मतलब कम हो गई ना। ऐसे फिर कोई और आ जाएगा, वो और भी कम हो जाएगी, कोई और आ जाएगा और भी कम हो जाएगी, किसी दिन थोड़ी सी रह जाएगी, 100 हेक्टेयर रह जाएगी, 50 हेक्टेयर रह जाएगी। क्या वो जो वहाँ पे 1000 हेक्टेयर में जो स्पीसीज थी वो कहाँ गई, या तो एक्सटिंक्ट हो गई होगी या फिर दूसरी जगह पे गई होगी। तो लॉस तो हुआ ही है ना बायोडाइवर्सिटी का। तो हैबिटेट एंड लॉस जो है
बहुत ज़्यादा असर करता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हैं? देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में जो ह्यूमन है वो हमेशा डिपेंड करता है नेचर पे, नेचर के फूड पे, नेचर के शेल्टर पे, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर जगह हर तरीके से क्या है, ह्यूमन जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या कर रही है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। 500 साल में बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। स्टीलर्स, सी काउ, पैसेंजर पिजन, है ना, वर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। वो रह रहा है, दूसरी जगह काट रहा है, ख़त्म कर रहा है, वहाँ जाके सर अपना घर बसा रहा है, इंडस्ट्री बसा रहा है, कंपनी बसा रहा है ना। इन सब चीज़ों से उसको क्या है, कम कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह कहाँ से लेंगे? वो ऐसे ही जंगल को काट के अपना घर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है ह्यूमन, इसका बहुत बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। ऐसा हालांकि हमें इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में क्या होता है? जो एलियन का मतलब बाहर से आई हुई स्पीसीज। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस यूनी इंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पज, सम ऑफ द टर्न इन्वेसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडाइजिनस स्पीसीज। अगर मान चलो एलियन स्पीसीज जो बाहर से आई हुई स्पीसीज है, वो किसी जगह पे जा रही है, किसी भी वजह से रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने एडवर्स कंडीशन को दूर करने के लिए, है ना, अपना फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए वहाँ पे जा रही है। फिर वो क्या है, मतलब कि अब क्या होगा, वो वहाँ पे जा रही है तो वहाँ जो पहले से जो स्पीसीज रह रही होगी तो उसके लिए तो नुकसान है ना, वो उसको तो रहने नहीं देगी। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमन का ही ले लो, है ना। अगर मान के चलो किसी को अपना घर बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा मेंबर हो गए फैमिली में, तो छोटे से घर से तो काम नहीं चलेगा, बड़ा घर बनाना पड़ेगा। और ज़्यादातर आजकल क्या है, गांव जो शहर के अंदर जो लोग रहते हैं वो गांव की तरफ भाग रहे हैं, ठीक, खेतों की तरफ भाग रहे हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है ना, खेतों की तरफ भाग रहे हैं तो वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। वहाँ पे घर बना रहे हैं मतलब खेतों को अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं। अब वो खेत जो थे, जहाँ पे पहले फसल हुआ करती थी, जहाँ पे पहले प्लांट्स हुआ करते थे, ट्रीज हुआ करते थे, वहाँ पे उन प्लांट्स और ट्रीज पे जो स्पीसीज सर्वाइव किया करती थी, अब वो नहीं है। उनके लिए तो जो ह्यूमन है एलियन स्पीसीज से कम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही, ये मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन का। ऐसे ही अगर कोई स्पीसीज है वो जा रही है दूसरी जगह पे, तो वहाँ की स्पीसीज को अफेक्ट कर रही है, वहाँ की डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है, लॉस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। को एक्सटिंक्शन, जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, या फिर वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, ठीक है, वो भी क्या है, डाइवर्सिटी को लॉस करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस करती है। व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट विद इट इन एन obligatory way also become extinct. Even the assemblage of parasite also meet the same fate, ठीक है। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, when extinction of one invariably leads to the extinction of other। अगर कोई प्लांट है, पॉलिनेटर है, वो क्या है, इवोल्यूट हो रहा है, को इवोल्यूट हो रहा है, मतलब हो चुका है, लगभग उसका इवोल्यूशन हो चुका है, तो क्या करेगा, वो दूसरी स्पीसीज का को एक्सटिंक्शन कर देगा, ठीक है ना। को एक्सटिंक्शन से पहले वाला जो फेज होता है ना, या फिर कह सकते हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज है, ठीक है ना, वो ख़त्म होने वाली स्पीसीज है, वो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, क्योंकि वहाँ पे वो स्पीसीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, जब जिस जगह पे कोई नहीं रहेगा वहाँ पे इंसान रहेगा, है कि नहीं है। जिस जगह कोई नहीं रहेगा वहाँ इंसान रहेगा, ये सबसे
सबसे बड़ा खास जो भी है छोड़ो, ठीक है ना। तो ये थे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण, कैसे बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया जाता है। ये टॉपिक आपकी 9th क्लास से चलता रहा है। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप समझ भी गए होंगे। और इसलिए बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, हमारा जो पर्यावरण जो होता है, उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जा रहा है आज की दुनिया में। क्यों? क्योंकि देखो, ह्यूमन की वजह से, हमारी वजह से पर्यावरण जो है वो नष्ट होता जा रहा है, पर्यावरण पोल्यूट होता जा रहा है। आजकल ये जो नए नए वायरस आ रहे हैं, हमारी ही वजह से आ रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी ने प्रोड्यूस किया या फिर किसी कुछ तरीके से, जो ये हमारी कमी की वजह से हो रहे हैं। अब ये कहोगे कि हमारी कमी की वजह से क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको जब क्लास लूँगा तब बता दूँगा, क्योंकि इसका बड़ा रीज़न हम ही है एक्चुअल में, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मुझे ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करना चाहिए आई थिंक। तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो ज़रूर पूछें, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस पर थोड़ा सा सोचिएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस पे। अगर आप एक सिंगल ही इसको लॉस होने से बचा सकते हैं अपने आसपास एरिया में, सिर्फ अपने घर में, आसपास एरिया में, अपने खेतों में, तो जितना हो सके आप लॉस होने से बचाइए और जितने हो सके प्लांट्स ग्रो कीजिए, है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा हमारी लंबी एज भी होगी, ये याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।